वालेकुम, वेलकम बैक। लाइफ ऑफ परदेसिस की किचन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार पेशावरी मटन चरखी कढ़ाई। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसमें आपने डालने हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। तो हमने 1 किलो मटन ले लिया है, उसको हमने छोटे छोटे पीस में कट करवा लेना है। उसके अलावा हम उसके अंदर ये सब 3 मसाले डालेंगे, जिसमें ब्लैक पेपर है हमने 2 चम्मच लिए हैं, नमक हस्बे जायका आपने डाल लेना है अपने जायके के हिसाब से। उसके अलावा आपने कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 चम्मच। उसके अलावा हम ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया इसके अंदर डालेंगे। उसके अलावा हमने ये टमाटर लिए हैं, हमारे पास तकरीबन 5 टमाटर हैं ये वाले। तो 4 छोटे साइज़ के टमाटर थे तो हमने उनको सेंटर में से कट कर लिया था, और एक बड़े साइज़ का टमाटर था तो हमने उसको 4 पीसेस बना लिए हैं। तो आप देख लें आपके पास जो टमाटर है आप उसके हिसाब से उसको बनाएं। जितने ज़्यादा आप टमाटर डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेना है 3 चम्मच, उसको 1 कप पानी के अंदर हमने मिक्स कर लेना है उसको। तो उसके अलावा हमने ये ऑयल लिया है 1 कप पूरा आपने ऑयल ले लेना है, क्योंकि हम उसको मटन में इसके अंदर पहले फ्राई करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं कुकिंग। ये थे आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो नाजरीन, हमने 1 कप ऑयल जो लिया है उसको हांडी में डाल के हमने इसको गर्म कर लेना है। तकरीबन 2-1 मिनट हमने इसको गर्म करना है ऑयल को। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम मटन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ऑयल के अंदर कम से कम 5-1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर भी जो चेंज हो जाए और इसका ये जो पानी है वो भी निकल आए थोड़ा सा। हमने इसको तकरीबन 5-1 मिनट फुल हीट के ऊपर ऑयल में हमने इसको फ्राई किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फ्राई होना शुरू हो गया और इसका भी ये पानी भी है वो भी निकलना शुरू हो गया। तो अभी हम इसको 5-1 मिनट के लिए कवर कर देंगे फुल हीट के ऊपर। तो नाज़रीन, हमने इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए कवर करके रखा था, ताकि ये जो हमारा मटन है वो अच्छी तरीके से अपने पानी के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर ये शामिल कर लें जिंजर गार्लिक का पेस्ट का पानी जो आपको बताया था, तो हम अपने उसको इसके अंदर शामिल कर लेना है। और फुल हीट के ऊपर आपने इसको भी इसके अंदर कम से कम 5-1 मिनट तक के लिए पका लेना है। हमने इसको 5-1 मिनट तक के लिए फुल हीट के ऊपर पकाया है। तो अभी हमारी ये जो टमाटर हैं उनको आप इसके अंदर मिक्स कर देंगे। टमाटरों को अच्छे तरीके से इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है और इनको कम से कम 2 से 4 मिनट आपने पका लेना है। जब ये टमाटर नरम हो जाएंगे तो आपने इनके छिलके उतार। तो हमारा ये जो मसाले थे तो वो भी हमने अभी इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। तो इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, पका लेना है। तो कम से कम 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाए और हम इनके छिलके जो है वो उतार सकें। फुल हीट के ऊपर हमने इनको मिक्स किया है अच्छे तरीके से। तो आप ये देख रहे हैं हमारे ये जो टमाटर हैं वो भी नरम हो चुके हैं। तो हम अपने 1 बाय 1 जितने भी टमाटर हैं बीच में उन सब के छिलके इस तरह करके निकाल लेने हैं। तो जितने भी टमाटर हैं बीच में सबके आप छिलके निकाल लें। तो नाज़रीन, हमारे जो भी जितने टमाटर थे सारे टमाटर को के छिलके जो थे वो हमने ऊपर से निकाल लिए हैं। तो अभी हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो और नरम हो जाए। उसके बाद हम फिर टमाटरों को मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप इसको 5 मिनट हम अभी कवर कर देंगे ऊपर से। तो नाज़रीन, 5 से 7 मिनट हमने इनको कवर करके रखा था। तो ये जो हमारे अभी आपसे देख रहे हैं जो हमारे टमाटर थे वो सब अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो आपने को बीच में से अगर कोई टमाटर नज़र आ रहा है तो आपने ऊपर से उनको इस तरह अच्छी तरीके से मैश कर लेना है और उनका पेस्ट बना लेना है, और ताकि ये यकजान हो जाए अच्छे तरीके से और बिल्कुल ये इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। कोई भी टमाटर अगर आपको ऐसे नज़र आए तो उसको ऊपर से मैश कर लें। हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरीके से यकजान हो चुका है। तो अभी हमने इसको 5 मिनट तक के लिए इसको फुल हीट के ऊपर हमने इसको भून लेना है, इसको पका लेना है। 5 से 7 मिनट अभी हमने इसको भूना है। तो हमारा ये जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम मटन को गलाने के लिए इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको मीडियम आंच के ऊपर इसको कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो तकरीबन 45 मिनट हो गए हमको दम लगाए हुए। तो अभी हम ये जो दम है वो ओपन कर लेंगे। तो हमारा ये जो मटन है वो अभी बिल्कुल गल चुका है। तो अभी हम इसको 5 मिनट इसको इसके अंदर भून लेंगे, ताकि जो हमारा पानी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है वो भी खुश्क हो जाए।
ये आप ये देख रहे हैं हमारा मसाला भी बिल्कुल हमारा जो है वो रेडी है। तो हमारा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो हमने लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने सब्ज़ मिर्चों 3 को हमने सेंटर में से काट दिया है और बाकी जो है उनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। उसके अलावा हमने ये धनिया है उसको भी हमने ये छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। तो अभी हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और इसको हम तकरीबन 1 से 2-4 मिनट हम पकाएंगे ताकि ये जो इनका भी जो जायका है जो टेस्ट है वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो नाज़रीन हमारी पेशावरी मटन चर्ची कढ़ाई रेडी है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी मटन चर्ची कढ़ाई बनी है, होममेड मटन चर्ची कढ़ाई। तो आप इसको अपने घर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इसको आप अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मेरा चैनल लाइफ ऑफ परदेसी अगर आपको ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ, नए जायकों के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड विद लाइफ ऑफ परदेसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।